अगर आप किसी नई लड़की से मिलते हैं, उससे पसंद करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि लड़की आपके प्रति आकर्षित केवल एक हाल में होगी और वो हाल ये है कि आप उससे नीड नहीं करें, आपको उसकी कोई आवश्यकता ना हो। बायोलॉजिकली इंसान का जन्म इसलिए होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके और इसीलिए सारे लड़के अपने लाइफ में बड़े होने के बाद किसी लड़की की तलाश करते हैं ताकि उसको अपनी लाइफ पार्टनर बना सके और उसके साथ रिप्रोड्यूस कर सके। और सारी लड़की इस बात को जानती है कि कोई भी लड़का अगर उसमें इंटरेस्ट लेता है, उसके पास आता है, उससे बातचीत करता है, उस हाल में अल्टीमेटली वो उसके साथ सोना चाहता है। ये आपकी आवश्यकता है कि आप उसके साथ सोना चाहते हैं अल्टीमेटली, और इसलिए आप सारा एफर्ट कर रहे हैं और लड़की को ये बात पता है। लेकिन अगर आपको लड़की की एक्चुअली काफ़ी आवश्यकता है, आप उसको पाना चाहते हैं, तो आपके बिहेवियर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से लड़की को पता चल जाता है कि इसको मेरी आवश्यकता है, और उस हाल में लड़की का आकर्षण आपके प्रति कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि एवोल्यूशन के दौरान लड़कियों ने सीखा कि उनके लिए वही लड़का अच्छा है जिसको उनकी कोई आवश्यकता न हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें अपना बना ले। लेकिन अगर आपका बिहेवियर ऐसा है कि आपको लड़की की काफ़ी आवश्यकता है, आप उसे पाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, आपके मन में उसके लिए डिज़ायर है, उस हाल में लड़की आपकी नहीं बनना चाहेगी। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको किसी बैंक से लोन की आवश्यकता है, उस हाल में कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा। लेकिन अगर आपको किसी लोन की आवश्यकता नहीं है, उस हाल में बैंक वाले आपको लोन ऑफर करेंगे। उसका कारण यह है कि बैंक वाले जानते हैं कि अगर इसको लोन की आवश्यकता है, इसका मतलब ये है कि ये मे बी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उस हाल में कोई भी बैंक आपको लोन देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि बैंक वाले जानते हैं कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है और ये हमारा लोन आसानी से चुकता कर देगा, रीपे कर देगा। तो लड़कियां भी बैंक की तरह ही बिहेव करती हैं। अगर आपको लड़की का प्यार चाहिए, यानी कि उससे लोन चाहिए, उस हाल में वो आपको लोन नहीं देगी। लेकिन अगर आपको लोन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके प्यार की कोई आवश्यकता नहीं है, उस हाल में वो आपको प्यार देगी या प्यार देना चाहेगी। अगर आपको किसी खास लड़की की कोई आवश्यकता नहीं है, उस हाल में आप उसकी निगाह में काफी अट्रैक्टिव बन जाते हो। उसका कारण ये है कि लड़कियां उस लड़के को पसंद करती है जो उन्हें पसंद नहीं करता। अगर कोई लड़का उन्हें प्यार नहीं करता है तो वो उसको प्यार करती हैं, लेकिन कोई लड़का उन्हें प्यार करे, उस हाल में वो उसको प्यार नहीं करती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो मानती हैं कि कोई भी लड़का जो मुझे प्यार कर रहा है, शायद उसके पास और अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से मुझे प्यार कर रहा है, तो ये लो वैल्यू इंसान है। लेकिन कोई भी लड़का जो मुझे प्यार नहीं कर रहा है, शायद उसके पास और अच्छी लड़कियों का ऑप्शन होगा और उसकी वैल्यू हाई होगी, और इसीलिए वो ऐसे लड़कों में इंटरेस्ट लेती हैं। अगर आपको लड़की की कोई आवश्यकता नहीं होगी तो आप लड़की का वैलिडेशन पाने की कोशिश नहीं करोगे, उसे खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, न उसकी तारीफ करोगे, न उसे गिफ्ट दोगे, न ही उसे खुश करने की कोशिश करोगे, और आप अपनी लाइफ में फोकस करोगे, अपने गोल पे फोकस करोगे, और ये लड़की के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव होता है। जब आपको किसी लड़की की आवश्यकता नहीं होगी, उस हाल में आपका बिहेवियर उसके साथ अनप्रेडिक्टेबल होगा, तो आप कभी उसके साथ मिल लोगे, कभी उससे बात कर लोगे, कभी बात नहीं करोगे, कभी उसके फोन का रिप्लाई करोगे, कभी नहीं करोगे, कभी उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे, कभी नहीं दिखाओगे, और लड़की हमेशा सोचती रहेगी कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, इसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल क्यों नहीं है, ये कभी मुझे इंपॉर्टेंस देता है, कभी नहीं देता है, कभी मेरे लिए समय निकालता है, कभी नहीं निकालता है, और वो हमेशा आपके नेक्स्ट मूव के लिए वेट करती रहेगी, सोचती रहेगी कि अगली बार मुझसे कब मिलेगा, कब बात करेगा मुझसे, और उसके मन में आपके लिए हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहेगी और वो आपके बारे में अक्सर सोचा करेगी, और जितना सोचती जाएगी उतना ही ज्यादा उसके मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो आपका बिहेवियर लड़कियों के साथ ऐसा होना चाहिए जैसे कि आपको उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। तो अगर कोई लड़की आपके सामने आए, उससे पसंद करते हैं आप, तो उसके साथ फ्लर्ट करें, हंसी मजाक करें, उसे टीज करें। उसका चेस आपको नहीं करना है, उससे बार बार मैसेज नहीं करना है, बार बार मिलने की कोशिश नहीं करनी है, और उससे ज्यादा वैल्यू नहीं देना है। अगर आप ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे और उसकी आवश्यकता आपको नहीं होगी, उस हाल में आपके लिए उसके सारे टेस्ट में पास करना भी आसान होगा। आप ओवर एक्ट नहीं करोगे, आप परेशान नहीं होगे। अगर किसी चीज में वो आपको रिजेक्ट भी करती है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपका टेस्ट लेने के लिए आपके खिलाफ आपके सामने कुछ बातें कहे तब भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसके रूखे बिहेवियर से भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको जेलस महसूस कराने की कोशिश करेगी, उस हाल में भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप माइंड में ये सोचोगे कि इसे जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे इस लड़की की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और ये बिहेवियर काफी अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि मैक्सिमम लड़के चाहते हैं किसी लड़की को पाना और उसके लिए उसका पीछा करते हैं, उसे मैसेज करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं, उसके सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं, और ये सारा कुछ अट्रैक्टिव नहीं होता है।
जब लड़की को पता चल जाएगा कि ये लड़का ऐसा है जैसे इसको मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है, उस हाल में वो सोचेगी कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर इसको मेरी आवश्यकता क्यों नहीं है, क्या ये और लड़कियों से मिलता है, इसके पास और गर्लफ्रेंड्स है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी कौन सी बात इसको पसंद नहीं आती है, क्या इसकी गर्लफ्रेंड्स मुझसे ज्यादा सुंदर है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है एक्चुअली। ये सारी चीजें लड़कियां सोचेंगी आपके बारे में कंफ्यूजन की वजह से, और जितना ज्यादा सोचती जाएंगी उतना ही ज्यादा उनके मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो आखिर सवाल ये है कि आप कैसे बिहेवियर दिखा सकते हैं लड़की के साथ कि आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसका तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। आप एक ऐसी जिंदगी बनाएं जिसमें आपका गोल, आपके इंटरेस्ट, आपके हॉबीज, आपके पैशंस इंपॉर्टेंट हो। दूसरा स्टेप ये है कि आप लाइफ में और भी लड़कियों का ऑप्शन रखें, केवल एक लड़की पे फोकस नहीं रहें। जितनी ज्यादा लड़कियों से आप हो सकता है बातचीत करें ताकि आप ज्यादा उनके साथ कंफर्टेबल हो सकें, और किसी एक ही खास लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। जब आप किसी लड़की से मिले, उससे बातचीत करें या उसके साथ डेट पे भी जाएं, तो आप ऐसा बिहेवियर दिखाएं जैसे कि आप उसे इवेल्युएट कर रहे हैं, आप पूरी तरह से उसे प्यार नहीं कर रहे हैं और आप उसके बारे में सोच ही रहे हैं। ये बिहेवियर ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो काफी डेस्परेट होते हैं और जो भी लड़की उन्हें मिल जाए उसके पीछे चले जाते हैं बिना सोचे हुए कि लड़की उनका इस्तेमाल कर रही है, उनको ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, उनसे फायदा उठा रही है, या कुछ केसेस में वो गोल्ड डिगर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि लड़की ही आपके लाइफ में खुशी का अकेला सोर्स नहीं होना चाहिए। आप लाइफ में पहले से खुश हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी लड़की के पीछे इसलिए नहीं भागें कि वो आपको खुशी देगी। वैसे भी कोई भी लड़की लॉन्ग टर्म में आपकी पार्टनर बनने के बाद आपको खुशी हमेशा नहीं देती है, इसलिए आप अपने खुशी के लिए किसी भी लड़की पे डिपेंडेंट ना हो। वैसे भी सच्चाई ये है कि हम किसी लड़की को पाना चाहते हैं तो उसका पर्पस ये नहीं है कि हम उसको पाकर खुश हो जाएंगे, बल्कि पर्पस ये है कि हम उसके साथ मिलकर रिप्रोड्यूस करेंगे, दुनिया में बच्चे पैदा करेंगे, ताकि जब हम दुनिया छोड़कर चले जाएं उसके बाद भी हमारा जीन्स दुनिया में रहे और एक तरीके से हम दुनिया में सरवाइव करें अपने बच्चों के थ्रू दुनिया छोड़ने के बाद भी। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।